हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3rd। द क्वेश्चन इज इन फिगर 9.24 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। तो हमें यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिसमें पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर लाई हैं और यहाँ पर इनका सेंटर जो है वो बेटा O है। एंगल पी क्यू आर हमें दिया गया है 100 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल ओ पी आर। एंगल ओ पी आर ये वाला एंगल हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एंगल हमें इसमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसमें हमें ये वाला एंगल तो हमें फाइंड करना है। तो देखो, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। और यहाँ से ये जो ओ आर है ये भी सर्कल की रेडियस है। तो ये दोनों ओ पी और ओ आर दोनों सर्कल की रेडियस है। तो सर्कल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो सेम होती हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ से ओ पी इक्वल है बेटा ओ आर की। और अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती है, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये ओ पी है, इसका अपोजिट एंगल ये है एंगल आर, और ओ आर का अपोजिट एंगल है एंगल पी। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर ये वाला एंगल पता चल जाए, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ पी आर में अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाए, एंगल पी ओ आर अगर ये पता चल जाए, तो इन दोनों एंगल्स, क्योंकि हमें इनको पता है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर अपना एंगल पी, यही हमें फाइंड करना है, एंगल पी ही हमें फाइंड करना है। एंगल पी हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो बेटा, उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है, ये हमारी एक आर्क है। ठीक है, यहाँ से ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारी एक आर्क है और ये सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। तो इनकी हेल्प से सेंटर पर एक एंगल बन रहा है, सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और वो है ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको रिफ्लेक्स एंगल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये एंगल, इस आर्क के ज़रिए जो ये एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और ये वाला एंगल हमारा डबल होगा, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि किसी भी सर्कल में आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है उसके रिमेनिंग पार्ट्स में बने हुए एंगल से। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर एक और एंगल, इस आर्क के ज़रिए एक और एंगल बन रहा है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में, और वो क्या है? एंगल पी क्यू आर। वो क्या है? 100 डिग्री। तो इसका डबल होगा सेंटर पर बना हुआ एंगल। और हमें यहाँ पर ये एंगल, इस आर्क की हेल्प से हमें ये एंगल यहाँ पर मिल रहा है, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 एंगल पी क्यू आर। ठीक है, जो ये रिफ्लेक्स एंगल है पी ओ आर, ये वाला एंगल हमारा डबल होगा पी क्यू आर एंगल से। ठीक है, पी क्यू आर एंगल से ये डबल होगा। यहाँ पर आपको अपनी थ्योरम भी लिखनी होगी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल देन इट्स रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एंगल। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल है उससे ये डबल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी थ्योरम भी यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, हम लिखेंगे 2 एंगल पी क्यू आर हमारा 100 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 डिग्री।
ठीक है। तो एंगल POR आ गया हमारे पास 200 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है अपना ये छोटा एंगल। अब इस छोटे एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? देखो बेटा, अगर हम इस छोटे एंगल को और इस बड़े वाले एंगल को दोनों को मिला देंगे तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और हमें पता है जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब 360 डिग्री में से अगर आप ये 200 डिग्री को ये वाला माइनस कर दोगे तो आपके पास सिर्फ ये छोटा एंगल रह जाएगा। ठीक है, तो वो होगा हमारा एंगल POR। ये दोनों ही एंगल हमारे एंगल POR ही हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल है और ये हमारा छोटा वाला एंगल है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल के अलावा। ठीक है, एक्यूट एंगल भी जिसको बोल सकते हैं। तो एंगल POR, ये छोटा एंगल अब हम फाइंड करें तो कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से हम ये रिफ्लेक्स एंगल माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे ये माइनस का साइन है बेटा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस एंगल POR है हमारा 200 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे। 360 में से 200 हम माइनस करेंगे, 0 6 और ये 160 डिग्री। ठीक है, सो एंगल POR आ गया है हमारे पास 160 डिग्री। ये एंगल आ गया 160 डिग्री। अब ये एंगल, एक एंगल हमें मिल गया है तो अब हम ये अपने दोनों एंगल्स बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो अब हम ट्राइंगल OPR में अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल POR ट्राइंगल में अभी हम पहले लिखेंगे कि एंगल P और एंगल R हमारे इक्वल है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। रीज़न इसका क्या है? एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल P और एंगल R हमारे इक्वल हो गए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी अपने लगाएंगे, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल P मैंने ये वाला लिया है बेटा। हम ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें ट्राइंगल एंगल P और इसमें ट्राइंगल एंगल R। ठीक है, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल POR, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल P और एंगल R हमारे इक्वल हैं तो हम एंगल R की जगह एंगल P लिख सकते हैं। एंगल POR है हमारे पास 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल P, 2 एंगल P प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो यहाँ पर 2 एंगल P आ गया है। 180 में से 160 माइनस करेंगे 20 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आ गई 20 डिग्री अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 10 डिग्री। ठीक है, सो एंगल P इज इक्वल टू 10 डिग्री। और एंगल P हमारा क्या है? एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।